Mission 3G. Build India to serve the world. नौकरियां खत्म होने वाली हैं। अब से 10 साल बाद 80% नौकरियों पर रोबोट का कब्जा होगा। इसके चलते दुनिया भर में 800 मिलियन लोग अपना रोजगार खो देंगे। अब से 5 साल बाद पूरे साल भर में 10 में से केवल 2 भारतीयों को काम मिलेगा। आप किस में आते हैं? उन 2 में जिन्हें काम मिलेगा या उन 8 जनों में जो भुला दिए जाएंगे? The age of a forgotten generation, the era of disruption. The first technology revolution, I say, caused World War I. Second technology revolution caused World War II. This is the third technology revolution. AI is probably the most important thing humanity has ever worked on. Artificial intelligence, and certainly the advance that we have seen just in the last 1 year, and certainly in the last few years, when I look back on this time compared to when I was a PhD student studying AI, it is staggering. Because what's going to happen is robots will be able to do everything better than us. I'm including, all of us. There's something like 12% of jobs are transport. Transport will be one of the first things to go fully autonomous. About it. I don't think it's inherent that as we create superintelligence that it will necessarily always have the same goals in mind that we do, Many forms of artificial intelligence we already have proved very useful. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. The technologies of the fourth industrial revolution really are all inclusive and will benefit all. Past has been bad, but not something which represented a fundamental risk to the existence of civilization. AI is a fundamental risk to the existence of human civilization. If you are not able to create jobs, you will be in deep problems, and therefore jobs are very, very critical. We need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are passing through a window of demographic transition which rarely happens in history. Our population is very young. This is the beginning of my plan to dominate the human race. This is the beginning of my plan to dominate the human race. आइए बात करते हैं चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में। असल में हो क्या रहा है? हर नया युग क्रांतिकारी परिवर्तन का नतीजा है। आधुनिक युग तकनीक, समाज और अर्थव्यवस्था में हुए बड़े बदलाव से प्रेरित औद्योगिक क्रांति का परिणाम है और अब हम चौथी औद्योगिक क्रांति की दिशा में बढ़ रहे हैं। पहली औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन को यानी प्रोडक्शन को मशीनीकृत करने के लिए पानी और भाप का उपयोग किया। दूसरी औद्योगिक क्रांति ने बड़ा उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन करने के लिए बिजली का प्रयोग किया। तीसरी औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन को स्वचालित यानी ऑटोमेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक का इस्तेमाल किया। और अब तीसरी क्रांति को बेहतर करते हुए चौथी औद्योगिक क्रांति यानी डिजिटल रेवोल्यूशन पिछले कुछ 50 सालों से जारी है।
लेकिन पिछली 3 औद्योगिक क्रांति के विपरीत इस चौथी औद्योगिक क्रांति में टेक्नोलॉजी का फ्यूजन यानी एकीकरण होता हुआ नजर आएगा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स, 3D प्रिंटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और नैनो टेक्नोलॉजी। इन क्रांतिकारी परिवर्तनों का असर धरती के हर एक इंसान की जिंदगी पर पड़ेगा और यह ग्लोबल वार्मिंग से भी बदतर साबित होगा। ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन के युग का खात्मा और $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का अंत, यानी exiting the fossil fuel era and the death of $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ऊर्जा दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है जो 2 शताब्दियों से भी लंबे समय से इस दुनिया भर के देश, युद्ध, शांति, राजनीति और आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित कर रहा है। ऑयल इंडस्ट्री को ही ले लें, ये अकेले ही $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। जैसा कि आप जानते ही हैं, तेल के दाम में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है। जैसे ही एक तरफ पेट्रोल का दाम बढ़ता है, उसी वक्त दूसरी तरफ बस का किराया बढ़ जाता है। इसे समझना बिल्कुल आसान है। कुछ समय पहले तक फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन ऊर्जा उद्योग पर हावी था। हमारा यह मानना है कि 3 प्रमुख कारणों की वजह से ऊर्जा का यह विशाल साम्राज्य अपने महान फॉसिल फ्यूल्स के साथ जल्द ही इतिहास के पन्नों में शामिल हो जाएगा, जिसके चलते मानव सभ्यता जीवाश्म ईंधन के युग से बाहर निकल जाएगा, यानी द एग्जिट ऑफ फॉसिल फ्यूल एरा। पहला कारण है फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी, जो जमीन को गहराई तक खोदकर तेल बाहर निकालने की प्रक्रिया को काफी बेहतर बनाती है, जिसके कारण तेल का सप्लाई डिमांड से ज्यादा होता है। पिछले कुछ सालों से सबसे बड़ा मजाक तो यही रहा है कि तेल की तुलना में उसके बैरल्स ज्यादा महंगे हैं। आप तेल पर निर्भर किसी भी अर्थव्यवस्था या गल्फ के देशों का फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, इससे आपको और मुझे क्या फर्क पड़ेगा? गौर फरमाएं, इंडिया में आने वाली फॉरेन करेंसी का ज्यादातर हिस्सा इन्हीं गल्फ कंट्री से आता है। इन देशों का पतन लाखों भारतीयों को बेरोजगार कर सकती है और इसके चलते हमारे देश में, खास तौर पर दक्षिण भारत को एक गंभीर आर्थिक संकट में डाल सकता है। दूसरा कारण है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। तकरीबन 97% पर्यावरण वैज्ञानिकों का यह मानना है कि सन 2020 तक अगर कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन एमिशन के दरों पर कंट्रोल ना किया जाए तो लगभग 2 बिलियन लोग तितर-बितर हो जाएंगे, या हो सकता है कि वे दुनिया से ही मिट जाएंगे। 2015 की पेरिस समिट में सभी देशों ने एक साथ मिलकर फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल को कम करने का फैसला किया, क्योंकि यह एनवायरनमेंट में होने वाले बदलाव का सबसे बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा जर्मनी, नॉर्वे, इंडिया, फ्रांस, यूके, नेदरलैंड और चाइना के साथ साथ कई और देशों ने फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल खत्म करने के लिए कई किस्म के कदम उठाए हैं। 2017 में आयरिश पार्लियामेंट ने भी फॉसिल फ्यूल्स पर निवेश ना करने का वोट किया है। तीसरा कारण है सोलर पावर, हाइड्रो पावर और थोरियम जैसी ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज में बढ़ोतरी। जरा सोचें, बस 8 ग्राम थोरियम से चार्ज की गई कार 100 सालों तक चल सकती है। सोलर पावर से चलने वाली भारी भरकम ट्रक बिना रुके ही 750 किलोमीटर तक चले जा सकती है, और ये तो पहले से ही बाजार में मौजूद हैं। एलॉन मस्क द्वारा बनाई गई सोलर सिटी हर साल 2 गीगावाट्स तक की बिजली उत्पन्न करती है। भारतीय उद्योग यानी इंडियन इंडस्ट्रीज के लीडरों ने यह भी अनुमान लगाया है कि ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करके 1,75,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा सकती है। बहुत ही जल्द सोलर एनर्जी केवल ₹4.40 प्रति यूनिट पर मिल सकती है। आपको याद रहे कि दुनिया के सबसे बड़े सरकारी फंड्स भी ऑयल इंडस्ट्री से ही आते हैं, जिन्हें यूएई, सऊदी अरेबिया और कतर जैसे देशों के सोवरिन फंड्स के रूप में भी जाना जाता है। 2008 के ग्लोबल डिप्रेशन के बाद अब हम आज तक के सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की चौखट पर आ खड़े हैं, और यह सिर्फ बड़े बदलाव यानी डिस्रप्शन की वजह से हो रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री,
तेल और ऑटोमोबाइल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्रीज में से एक है। इस इंडस्ट्री में कोई भी बदलाव दुनिया भर की मिडिल क्लास इकोनॉमी को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा, जिसमें ज्यादातर ड्राइवर्स, कारखानों में काम करने वाले लोग और इंजीनियर्स शामिल हैं। दुनिया में 6 में से 1 व्यक्ति इस इंडस्ट्री में काम करता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 4 किस्म के बदलाव आ सकते हैं: ऑटोमेटेड कार्स, एयर ड्रोन्स, हाइपरलूप और कमर्शियल रॉकेट्स। ऑटोमेटेड कार्स तो पहले से ही बाजार में मौजूद हैं। हाल ही में टेस्ला मोटर्स के फाउंडर और सीईओ एलोन मस्क ने साफ तौर पे कहा है कि अगले 10 सालों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से स्वचालित हो जाएगी, यानी लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां खतरे में है। जरा सोच कर देखें, ओला और उबर की गाड़ियां बगैर ड्राइवर के ही आईओटी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक दूसरे से संपर्क करेंगी और शाम होने तक आपको अपनी कमाई पहुंचाया करेंगी। मर्सिडीज बेंज के सीईओ डाइटर ज़ीस्ची ने अनुमान लगाया है कि 2020 तक गाड़ी रखना और उन्हें चलाना एक पुरानी बात हो जाएगी और लोगों की जिंदगी में ऑटोमेशन पूरी तरह से घुस जाएगा। उनके अनुसार ज्यादातर कार कंपनियां बैंकक्रप्ट होने वाली हैं। पारंपरिक कार कंपनियां एक नए दृष्टिकोण को अपनाकर सिर्फ बेहतर गाड़ियां बनाती हैं, जबकि टेक्नोलॉजी कंपनियां जैसे टेस्ला, एप्पल, गूगल वगैरह क्रांतिकारी तरीके अपनाकर पहियों पर चलने वाले कंप्यूटर्स बनाएंगी। आपको शायद ऐसा लगता होगा कि ये ऑटोमेटेड गाड़ियां इंडिया की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर कभी नजर नहीं आएंगी, लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि आने वाले कल में परिवहन के लिए सड़कों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आप क्या कहेंगे? एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचकर देखें जिसमें सड़कें सिर्फ एक यादगार बन के रह जाएंगी। भविष्य के बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी गाड़ियां रखना अपने पास एक घोड़ा रखने के समान होगा। चलें एयर ड्रोन्स पर एक नजर डालते हैं। दुबई में लॉन्च किए गए ऑटोनोमस एयर ड्रोन्स 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकते हैं और इन्हें पूरी तरह से सुरक्षित माना गया है। ड्रोन्स भी जल्द ही एक आम बात बन जाएंगी। सन 2020 में हाइपरलूप के लॉन्च होने की संभावना है। दुबई पहले ही इसका टेस्ट रन पूरा कर चुका है। यह 2000 मुसाफिरों को सिर्फ 12 मिनटों में दुबई से अबू धाबी पहुंचा सकता है, जो कि आज कार में कम से कम 2 से 2.5 घंटे की दूरी है। फर्ज करें अगर आप अमेरिका में पूरा दिन अपना काम करके सिर्फ 3 घंटों के अंदर इंडिया में अपने घर पहुंच जाएं, तो कैसा रहेगा? और सबसे अच्छी बात, इस सफर का खर्चा सिर्फ तकरीबन 3000 रुपए होगा। कमर्शियल रॉकेट्स। दुनिया भर में 10 से ज्यादा कंपनियां पहले ही कमर्शियल रॉकेट्स ला चुकी हैं। टेस्ला द्वारा लॉन्च किया गया स्पेस एक्स 30,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकता है, यानी इस धरती पर कहीं भी तकरीबन 30 मिनट के अंदर पहुंचा जा सकता है। आने वाले कुछ सालों में स्पेस ट्रैवल और दूसरे ग्रहों पर अपना घर बसाना आम आदमी के भी बस की बात होगी। हमारा सफर करने का तरीका एकदम बदल जाएगा और नया हो जाएगा। सिर्फ भविष्य में ही नहीं, बल्कि आज के दौर में भी इंसान अपनी कल्पना से कहीं आगे पहुंच पाएगा। यकीनन अब कोई सीमा नहीं होगी। लेकिन इन सभी बातों के परे सिर्फ एक सच्चाई है जो हमें अवश्य परेशान करेगी, और वो है रोजगार, यानी एम्प्लॉयमेंट। प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन। उत्पादन यानी प्रोडक्शन और सप्लाई चेन पर टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण लाखों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। 2020 तक ऑटोमेशन 6 गुना बढ़ सकता है। 2 साल पहले चाइना में एप्पल और सैमसंग के सबसे बड़े सप्लायर फॉक्सकॉन ने बस एक ही दिन के अंदर 6000 कर्मचारियों को हटाकर रोबोट्स को काम पर लगा दिया। 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स का इस्तेमाल एक सच्चाई बन चुका है। दरअसल 8 साल पहले ही डॉक्टर एंथनी अटाला ने अपने टेड टॉक में किडनी की 3D प्रिंटिंग का प्रदर्शन किया था, और आज तो 3D प्रिंटिंग से बनाए गए ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी उपलब्ध हैं। आप फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को तो अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने निर्माताओं को एंड यूजर से सीधा जोड़ दिया, और अब आपके डिलीवरी एड्रेस पर शिपमेंट पहुंचाने वाली एयर ड्रोन्स तो
सप्लाई चेन मैनेजमेंट को पूरी तरह से ही बदल के रख देंगी। इकोनॉमिस्ट ब्रायन शेटल के हिसाब से देखा जाए तो ई कॉमर्स में टेक्नोलॉजी में आती उन्नति की वजह से तकरीबन 5.5 मिलियन नौकरियां खत्म हो जाएंगी। आर्थिक क्षेत्र यानी फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग में भी काफी बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है और देखते देखते ही पुरानी बैंकिंग सिस्टम्स खत्म हो जाएंगे। बिल गेट्स कहते हैं बैंक्स नहीं, बैंकिंग जरूरी है। डिजिटल बैंकिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी पैसों का लेन देन करने के तरीकों को दुनिया भर में पूरी तरह से बदल रहे हैं। कई बड़े बैंकों ने पहले ही इंसान की जगह ऑटोमेटेड मशीनों को लगाना शुरू कर दिया है और जल्द ही बाकी बैंक भी इन्हीं तरीकों को अपना लेंगी। सिटी ग्रुप के एक्स सीईओ विक्रम पंडित का यह कहना है कि इस ऑटोमेशन की वजह से हर 3 में से 1 बैंकिंग कर्मचारी अपनी नौकरी खो देगा। हम पहले ही उस युग में आ गए हैं जिसमें बीमारियों का पता लगाने में सुपर कंप्यूटर्स इंसानों से कई बेहतर काम कर रहे हैं। हाल ही में कर्नाटक में मणिपाल हॉस्पिटल ने कैंसर पेशेंट्स के लिए IBM वॉटसन से चलने वाला ट्रीटमेंट लॉन्च किया है। IBM वॉटसन एक सुपर कंप्यूटर है जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का पता शुरुआत की स्टेज में ही लगा पाने में किसी नर्स या डॉक्टर से कहीं ज्यादा बेहतर साबित हुआ है। खून की जांच करने के लिए हैंड हेल्ड डिवाइस, बायोमार्कर और ब्रेन वेव्स अब साइंस फिक्शन से निकलकर असली दुनिया में आ चुके हैं। इसका एक बेहतरीन मिसाल है क्वालकॉम X ट्राइकॉर्डर। यह मुश्किल से मुश्किल डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आपके फोन पर कर सकता है। इसके चलते अब 54 बायोमार्कर्स तक को एनालाइज और इंटरप्रेट किया जा सकता है, जिससे डायग्नोसिस पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। जेनोमिक्स में तेजी से होते हुए विकास के चलते व्यक्तिगत दवाएं, निरंतर खुशी और बुढ़ापे को रोक पाने जैसी चीजें जल्द ही सच्चाई में बदल सकती हैं। यानी इंसान की उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो पाने की संभावना है। हो सकता है भविष्य में इंसान शायद अमर रहे या शायद उम्र भर बस 20 साल का ही रहे। यह बात मेडिसिन के क्षेत्र में नौकरियों की संभावना को पूरी तरह से बदल देगा। 75% मरीज अपने उपचार के लिए डिजिटल डिवाइसेस पर निर्भर रहेंगे। ऑक्सफोर्ड मार्टिन स्कूल में किए गए रिसर्च के अनुसार अमेरिकी डॉक्टर और सर्जनों द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशंस में से 40% ऑपरेशंस ऑटोमेटेड किए जा सकते हैं। दुनिया भर में नए बिजनेस मॉडल और स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं और इस बदलते हुए नए दौर में अपनी जगह बनाने के लिए कंपनियां कई नए कदम उठा रही है। तेजी से बदलते हुए हालातों को देखकर यह बात तो तय है कि हेल्थ केयर प्रोफेशन काफी बड़ी चुनौतियों का सामना करने वाली है। अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की। ऑटोमेशन की इस तेज लहर में आईटी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। ज्यादातर कंपनियों में बड़ी मात्रा में इंसानों की जगह मशीनों ने लेना शुरू कर दिया है। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि दुनिया भर में कम से कम 60% नौकरियां खतरे में हैं और अगले 3 साल में ही लगभग 6 लाख लोग अपनी नौकरी खो सकते हैं। खासतौर पर एंट्री लेवल जॉब्स की हायरिंग भी रुक सकती है, जिसके चलते दुनिया भर में लाखों युवक और युवतियां बेरोजगार हो सकते हैं। एक जमाने में युवकों से भरी रहने वाली आईटी इंडस्ट्री और तेल पर निर्भर इकोनॉमी अब शायद नहीं रहेगी। कई बड़ी इंडस्ट्रीज का एनालिसिस करने के बाद यह बात काफी हद तक जाहिर है कि लाखों लोगों की बेरोजगारी एक सच्चाई है और तेल में गिरावट के कारण बहुत ही गंभीर आर्थिक संकट आ रहा है। पुराने जमाने के विपरीत इस वैश्विक बदलाव से इंडिया भी नहीं बच पाएगा। या तो हम इस बदलाव को स्वीकार कर लेंगे और अपने आप को बदल लेंगे, या तो ये बदलाव इंडिया के महान सपनों का, द इंडियन ड्रीम का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा देगा। कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज आपने जो सुना वो तो कुछ भी नहीं है। एक सुनामी जैसी लहर उठ चुकी है और यकीनन अगले 10 सालों के अंदर ही हमारे चौखट तक पहुंच जाएगी। हर हिंदुस्तानी को इस बात से वाकिफ करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि 2016 के वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में मौजूद लगभग 70% रोजगार और 2030 तक विश्व भर में 80% रोजगार ऑटोमेट हो जाएंगे, जिससे अरबों की तादाद में लोग
बेरोजगार हो जाएंगे। इसके चलते आपकी या मेरी कोई पहचान नहीं रहेगी। जैसे मैंने पहले भी कहा, यह बात ग्लोबल वार्मिंग से भी बदतर है। सो माय डियर फ्रेंड, क्या आपकी नौकरी सेफ है? क्या आप फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी चौथे औद्योगिक क्रांति से बच पाएंगे? क्या आपका एजुकेशन या क्वालिफिकेशन आपको इस एरा ऑफ डिस्ट्रप्शन यानी बदलाव के इस युग से बचा सकेगा? ऐसी कौन सी स्किल्स हैं, ऐसे कौन से टैलेंट्स हैं जो आपके भविष्य में आपको बिल्कुल सुरक्षित रखेंगी? क्या हम अपने आप को आने वाले कल के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को उनके भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं? इन्हीं सवालों के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी। मेरी इन बातों पर जरूर गौर फरमाएं। जय हिंद। Mission 3G. Build India to serve the world.